मित्रातिपुत्र नेत्राय त्रयीसत्रवहसात्रवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्राते ते नमो नमः। सम्मत 2082 साके 1947। इस नए संवत्सर में हम 12 राशियों के फल का विचार करने के लिए यहाँ विराजमान हुए। सर्वप्रथम हम मेष राशि के फल की बात आपसे करेंगे। मेष राशि के लिए यह वर्ष संघर्षपूर्ण रहेगा। शनि की 7.5 के कारण स्वास्थ्य लाभ से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। मानसिक तनाव भी आपको रह सकता है। घरेलू समस्याओं को लेकर परेशानी बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहेगी। वाहन चलाने में सावधानी रखें और व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम करने के बाद सुधार की संभावना रहेगी। शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, अतः बड़े तालमेल बना करके अपने दाम्पत्य जीवन को सुरक्षित रखना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों से भी आपको कष्ट हो सकता है। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप बहुत व्यस्त रह सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य में बाधा आ सकती है। संतान से आपका मन मुटाव हो सकता है। निरर्थक दौड़ धूप के कारण आपको कष्ट होगा। सगे संबंधियों का सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। विद्यार्थी वर्ग के यदि आप हैं तो आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। कड़ी मेहनत के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी, पर वह सफलता भी धीमी गति से प्राप्त होगी। अतः आपके लिए यही सुझाव है कि आप हनुमान जी की खूब विधिवत पूजन करें, उनकी सेवा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, तो आपके लिए यह वर्ष अनुकूल हो सकता है। वृष राशि के संबंध में विचार करेंगे। वृष राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष सामान्य सुखदायक रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि विचार करें तो कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। आप सचेत रहें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जमा पूंजी के धन में वृद्धि होगी। वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। संपत्ति के संबंध में पारिवारिक विवाद संभाव्य है। व्यापार में सामान्य लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, पर दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता बनी रहेगी। इसलिए अपने व्यवहार को अच्छा रखें। संतान संबंधी भी चिंता आपके मन में रहेगी। वर्ष का उत्तरार्ध जो है संतान सुख आपको दे सकता है। संतान के द्वारा अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य के लिए इस वर्ष आपके लिए सामान्य रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे और यह वर्ष का जो दूसरा मास, चौथा मास और 7वां मास जो है आपको कष्टप्रद हो सकता है। उपचार की दृष्टि से यदि विचार करें तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए अथवा अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे, उससे आपको यह वर्ष उत्तम हो जाएगा। अब हम मिथुन राशि पर विचार करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष अत्यंत उत्तम है, उन्नति कारक है। समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। धन का आवागमन बना रहेगा। धन के आवागमन से आपको प्रसन्नता बनी रहेगी। अनावश्यक व्यय खर्च भी अधिक हो सकता है। भूमि, भवन, मकान आदि के खरीदने और विक्रय का योग भी बनेगा। संतान से आपको विधिवत सुख प्राप्त होगा। और महाराज समझिए शत्रु वर्ग से आपको सावधान रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन आपका अत्यंत सुखमय रहेगा। व्यवसाय में लाभ होगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। अच्छी आप मेहनत करेंगे तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप अच्छा वर्ष को चाहते हैं, हमारा वर्ष अच्छा व्यतीत हो, तो आपको गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश जी को आप दूबी चढ़ाएंगे, 11 दूबी चढ़ाएंगे, 21 दूबी चढ़ाएंगे तो निश्चित ही आपको यह वर्ष मंगलप्रद हो जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष अत्यंत मंगलप्रद है, शुभदायक है। वर्ष में उनको उन्नति के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में बाधा रह सकती है। आर्थिक क्षेत्र में प्रयास करेंगे तो निश्चित उनको सफलता मिलेगी। व्यापार में लाभ होगा। नौकरी वाले यदि आप हैं तो आपकी पदोन्नति शीघ्र हो जाएगी। संतान सुख आपको विधिवत प्राप्त होगा। माता पिता के लिए यह वर्ष आपके लिए उत्तम है और सामान्य कष्ट हो सकता है। तीर्थ यात्रा के योग बन रहे हैं।
और यह वर्ष आपके लिए उत्तम रहेगा। पर दूसरे महीने में, 8वें महीने में और 10वें महीने में आपको कष्ट हो सकता है, इसलिए आपको शिव जी का पूजन करना चाहिए। अब हम सिंह लग्न पर विचार करते हैं, सिंह राशि पर विचार करते हैं। सिंह राशि की दृष्टि से यदि हम विचार करेंगे तो सिंह राशि पर अढ़ैया का प्रकोप छा गया है, इसलिए आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होंगी, संपत्ति का विवाद आएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें, हो सकता है आपको हानि हो। वाहन चलाने में सावधानी रखें, उससे भी आपको कष्ट हो सकता है। अपने मित्रों से भी आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वह भी आपको कष्ट दे सकते हैं। दौड़ धूप के काम आप करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। आयात निर्यात से संबंध रखते हैं, उसमें भी कष्ट होगा। सरकारी क्षेत्र में बड़े विघ्न बाधाएं आएंगी। कचहरी कोर्ट के काम आपके व्यर्थ में ही आपको परेशान करेंगे, पर आपको संतान का सुख प्राप्त होगा और आय में उतार चढ़ाव रहते हुए भी आपको सुख मिलेगा। माता पिता का स्वास्थ्य बाधा युक्त हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर भी दोष के शमन के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। और दूसरे, चौथे और 8वें महीने में आपको कष्ट हो सकता है, इसलिए इन महीनों में अवश्य आपको सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कन्या लग्न वालों के लिए यह वर्ष सामान्य सुखदायक रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में संघर्ष बढ़ सकता है। उदर संबंधी विकार और हड्डी रोग संबंधी विकार से आपको सावधान रहना चाहिए। आर्थिक मामलों में अच्छी तरह से आपको सफलता मिलेगी। धन बचत पर ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं। व्यवसाय में परिश्रम करने से सफलता प्राप्त होगी और सहयोगी आपका साथ देंगे। मित्रों से मन मुटाव हो सकता है और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यदि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह वर्ष आपको निश्चित सफलता दिलाएगा। इसलिए पहला महीना, 9वां महीना और 12वां महीना आपको कष्ट दे सकता है। भगवान सूर्य की उपासना करें। सूर्य की उपासना करने से आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। अब हम तुला राशि पर विचार करते हैं। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो यह वर्ष आपको सुख भी देगा और दुख भी देगा। मिश्रित फल देने वाला रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको हो सकती है। व्यापार में भी मंदी हो सकती है। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, तो आपको यह वर्ष पूरे वर्ष व्यस्त रहना पड़ेगा। इष्ट मित्रों का सहयोग से आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और परेशानियां भी हो सकती हैं। पर एक मुख्य बात यह है कि आपका रुका हुआ धन जो है वह धन प्राप्त हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य में कुछ कष्ट हो सकता है। संतान संबंधी आपको चिंता हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकता है। आपसी विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि आपसी विवाद से आपको कष्ट हो सकता है। जल और अग्नि से आपको इस वर्ष सावधान रहना चाहिए। यदि आप सराफा व्यापारी हैं तो मंदी का सामना आपको करना पड़ सकता है, और यदि आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। और यदि आप नौकरी पेशा वाले हैं तो स्थानांतरण की संभावना प्रबलतम बनी रहेगी। चौथा महीना, 6वां महीना और 9वां महीना कष्टप्रद होगा, इसलिए आपको देवी की उपासना करना चाहिए। कोई देवी का एक पाठ लेकर के सहस्त्र नाम आदि करेंगे तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब हम वृश्चिक राशि पर विचार कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष अधिकांश रूप से सकारात्मक रहेगा, सुखप्रद रहेगा। इनके रुके हुए कार्य जो हैं वो शीघ्र बनने की संभावना रहेगी। शत्रु पक्ष आपसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है। इष्ट मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। संपत्ति की खरीद और बिक्री, क्रय विक्रय आपको प्राप्त हो सकता है। आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होगा आपकी, और कृषि के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य होंगे। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में भी आपको सामान्य लाभ होगा। घरेलू समस्याओं का हल आपको सहज ढंग से प्राप्त हो जाएगा। माता पिता को कष्ट हो सकता है। आपको यदि विद्यार्थी हैं
तो आपको मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत के द्वारा आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपका 8वां महीना, 10वां महीना और 12वां महीना आपको कष्टप्रद हो सकता है। इसलिए हनुमान जी की उपासना करने से आपको आशातीत लाभ प्राप्त हो सकता है। हम इस समय धनु राशि पर विचार कर रहे हैं। धनु राशि में इस वर्ष अड़ैया का प्रकोप मई से प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए यह वर्ष इनके लिए बड़े उतार चढ़ाव का रहेगा। अनेक क्षेत्रों में असफलता इनको प्राप्त होगी, बहुत सारे कार्यों में व्यवधान होगा, स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव रहेगा, संपत्ति क्रय विक्रय के कार्यों में सावधानी रखना होगी, विवादों से बचना पड़ेगा और कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें, नुकसान होने की संभावना रहेगी। अनावश्यक खर्च नहीं बढ़ाना चाहिए, मानसिक तनाव से बचना चाहिए और वाहन चलाने में अवश्य सावधानी रखना चाहिए। किसी दूरगामी यात्रा की संभावना बनेगी, संतान सुख आपको प्राप्त होगा, माता पिता के स्वास्थ्य में कुछ तकलीफ हो सकती है, दाम्पत्य जीवन आपका सामान्य रहेगा। आपको 5वां महीना, 7वां महीना और 11वां महीना कष्टप्रद हो सकता है, इसलिए भगवान विष्णु की उपासना करें, आपको निश्चित लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। मकर राशि वालों को यह वर्ष मिला जुला असर करने वाला रहेगा। एक तो क्या है, साढ़े साथी आगे पीछे होगा, साढ़े साथी कभी उतर भी जाएगा और साढ़े साथी कभी लग भी जाएगा। उसके प्रभाव में होने से 26 तक आपकी स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य में बड़ी बाधा रहेगी, मानसिक तनाव से पीड़ा होगी आपको, आर्थिक लेन देन में आपको सावधानी रखनी चाहिए। धन की हानि का योग बन रहा है, कार्य क्षेत्र में अनेक विघ्न और बाधाएं आएंगी। व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत होने से आपको सफलता मिलेगी। माता पिता का स्वास्थ्य जो है कष्टप्रद हो सकता है। संतान संबंधी परेशानी का हल अपने आप निकलेगा। किसी दूरस्थ यात्रा की योजना आप बना सकते हैं, योजना में जा भी सकते हैं। वाहन चलाने में सतर्कता रखनी पड़ेगी और कचहरी और कोर्ट के कार्यों में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से परेशानी हो सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। हम लोग कुंभ राशि पर विचार कर रहे हैं। कुंभ राशि के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। ये जरूर है कि इनको साढ़े साथी की दशा चलेगी, पर साढ़े साथी की दशा इनके लिए अच्छी रहेगी, बुरी नहीं रहेगी, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ ही मानी जाती है। इसलिए यह वर्ष इनके लिए उत्तम और मंगलप्रद रहेगा, पर अधिक संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि शनि मंद ग्रह होता है, धीरे धीरे आपको लाभ देगा, तो वो बहुत समय बाद लाभ प्राप्त होता है। इससे लाभ का पूरा आनंद आप नहीं ले पा रहे हैं। रुका हुआ धन भी इस वर्ष प्राप्त होगा। आजीविका के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। और महाराज समझ लीजिए, यदि नौकरी के क्षेत्र में हैं तो पदोन्नति होगी, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी और किसी नए कार्य की योजना का श्री गणेश होगा। दूसरा महीना, तीसरा महीना और 11वां महीना आपको कष्टप्रद हो सकता है, इसलिए आपको पीपल की परिक्रमा और 7 उड़द के दाने पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी की पूजन करना चाहिए। मंगलवार को गुड़ चना चढ़ाएं, शनिवार को गुड़ चना चढ़ाएं, तो हनुमान जी की कृपा से आपका यह वर्ष मंगलप्रद रहेगा। हम लोग अब मीन राशि पर विचार कर रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष उत्तम नहीं माना जाएगा। उत्तम इसलिए नहीं माना जाएगा कि इस वर्ष साढ़े साथी का उन पर प्रकोप रहेगा और साढ़े साथी के प्रकोप के रहने से इनके बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाएंगे, जिनसे इनको मानसिक तनाव होगा। नए विरोधी तैयार होंगे और स्वास्थ्य में भी परेशानी होगी। उदर संबंधी इनको कष्ट हो सकता है, हड्डी से संबंधित कष्ट हो सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में गिरावट आएगी और लेन देन में बड़ी सतर्कता का काम है। सावधानी पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। क्रय विक्रय के योग बनेंगे। आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति को सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पेशा वाले यदि आप हैं तो आपको स्थानांतरण का योग बन रहा है। दाम्पत्य जीवन में तालमेल बना करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे निराशा प्राप्त होगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता मिलेगी। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और हनुमान जी की सेवा शनिवार मंगलवार को करने से, पीपल की परिक्रमा करने से आपको सफलता प्राप्त होगी। इन 12 राशियों का फल संक्षिप्त रूप में हमने आपको सुनाया। यथामति
भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, आपको हमेशा उन्नति ही प्राप्त हो, आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, ऐसी आशा हम पराम्बा भगवती राजा राजेश्वरी से कर रहे हैं और आपकी सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं।